हेलो दोस्तों, देखिए आज जो है ये MI का एक मोबाइल आया है अपने पास। तो इस मोबाइल में देखते हैं ये चालू तो हो रहा है। अब देखते हैं पूरी तरह से चालू होता है कि नहीं। चलो भाई आगे बढ़ो। चलो तो हो रहा है। MI एंड्रॉइड स्टार्टिंग लिख के तो आ गया। अब स्विच पर चेक कर लेते हैं और चार्जिंग से इसको निकालेंगे। देखिए चार्जिंग से निकलते ही जो है हमारा मोटर काम नहीं कर रहा है। तो अब इस तरह की अगर प्रॉब्लम आपके मोबाइल में आती है तो आपको पता है कि इस मोबाइल का सलूशन क्या है, इस मोबाइल को कैसे ठीक करना है। इसको ठीक करने के 3 तरीके हैं दोस्तों। तो बेसिकली इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पहले भी ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पे मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं। तो उसी तरह से ये प्रॉब्लम है। फिंगरप्रिंट दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ लगा, देखिए फिंगरप्रिंट जो है टूटा हुआ है। इससे पहले भी शायद किसी ने बनाया है और फिंगरप्रिंट जो है इसमें नहीं है, खाली सेंसर रखा हुआ है, लेकिन स्ट्रिप वगैरह जो है वो टूटी हुई है। इसमें सेंसर का स्ट्रिप नहीं है। तो ठीक है, तो हमें तो उससे कोई लेन देन नहीं है। अब कस्टमर को आएगी तो कस्टमर को बोल देंगे भाई फिंगर सेंसर भी टूटा हुआ है। तो ठीक है, तो ये जो है ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है आपको बताइए। तो पहले तो देखिए हम लोग इसका बैटरी का जो सॉल्यूशन है, बैटरी वाला जो मेथड है हमारा, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बैटरी को पहले हम लोग करते हैं, बैटरी को हम लोग पहले रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये जो हमारा तरीका है वो काम करता है कि नहीं, ठीक है। ये तो हुआ हमारा पहला तरीका। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चाहो तो उसमें नया बैटरी भी इंस्टॉल करके देख सकते हो। अगर आपको सूटेबल लगे तो पहले आप नया बैटरी लगा के देख लीजिए, वरना बैटरी है अगर वो खुली हुई या पिघला हुआ या डैमेज नहीं है तो आप उसको रिपेयर करके देख लीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है। ये 2 चीज़ें हुई। अगर ये दोनों चीज़ें करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम कंटिन्यू नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो जो चार्जिंग का कनेक्टर होता है, जो चार्जिंग का बोर्ड होता है, उसको रिप्लेस करके देख लीजिए। उसे भी रिप्लेस करने से आपका जो बोर्ड आपका प्रॉब्लम है वो हो जाएगा। तो ये जो 3 तरीके हैं ये हो गए। अभी हम लोग पहला तरीका का करके देख रहे हैं। देखिए ये जो फ्यूज़ होता है, ये जो कंपोनेंट है, हमें इसे निकालना पड़ता है और इसे डायरेक्ट जंपर वायर का इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं करना है तो अगर सेम मॉडल की दूसरी कोई बैटरी में सेम नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ये जो L6 बैटरी पे मॉडल कंपोनेंट पे जो मॉडल लिखा हुआ है वो सेम मॉडल का अगर कोई भी कंपोनेंट आपके पास है तो वो कंपोनेंट आप यहाँ पे लगा दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली वापस अगर आप कंपोनेंट लगाते हैं कुछ टाइम में, कुछ महीनों में, ये प्रॉब्लम आपको वापस आ जाएगी। ये जो कंपोनेंट है ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हम जंपर वायर का यूज़ करते हैं, ताकि जंपर वायर बेसिकली आप लोगों को मालूम है कि वो ख़राब नहीं होता है, वो जलता नहीं है, टूटता नहीं है। तो शॉर्टिंग वगैरह हो जाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन जंपर वायर जो है वो टूटता नहीं है, अपने आप को कभी नहीं टूटता। तो इसके लिए हम लोग जंपर वायर का यूज़ करते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो अभी इसको हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
पता नहीं कौन लेके गया है। प्लेट में ऐसे काटना पड़ेगा, दिक्कत नहीं, काट लेते हैं। चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग चालू करते हैं। चालू करने के बाद इसको देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि अभी भी कंटिन्यू वैसा ही है, ठीक है। तो अभी चालू हो रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और पूरी तरह से चालू होगा। देखिए पहले की तरह एंड्रॉयड स्टार्टिंग आ गया है और एंड्रॉयड लिख के आया है, और कोई आगे आएगा कि नहीं वो देखना है हमें। देखिए काफ़ी टाइम ले रहा है, पहले तो इतना टाइम तो नहीं था, तो बंद हो गया था फटक से। तो शायद जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। देखिए एक बार हमारा जो प्रॉब्लम था दोस्तों वो उस कंपोनेंट का ही था, वो कंपोनेंट शॉर्ट था, खराब हो गया था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम। और देखिए हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है, परफेक्ट चल रहा है। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम थी कभी कभी ऐसा है बैटरी रिपेयर करने से नहीं होती है। नया बैटरी डाल के देख लीजिए, देखते हैं कैमरा चालू करके क्या होता है। देखिए कैमरा चालू करने पे भी हमारा जो मोबाइल है वो बैटरी है वो सही है, और जो हमारा सोल्यूशन है वो भी एकदम परफेक्ट हो गया है। तो ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम दोस्तों कभी भी आता है आपके पास, तो सबसे पहले तो उसको चार्जिंग पे लगा के देख लीजिए। चार्जिंग पे लगाने के बाद चालू हो रहा है कि नहीं चालू हो रहा है। अगर मान लीजिए चार्जिंग पे लगाने पे भी चालू नहीं हो रहा है और चार्जिंग पे लगाने से खाली चार्जिंग का लोगो आ रहा है और वापस से रिस्टार्ट हो रहा है, बंद हो रहा है, तो उसमें भी आपको यही सोल्यूशन करना है। उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है, वही कंपोनेंट होता है जो इस मॉडल में हमने रिपेयर किया है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा आज का सोल्यूशन हो गया है, ठीक है। तो इस मोबाइल को नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बैक बटन भी प्रॉपर चल रहा है। अब मोबाइल को पैक कर देते हैं। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे मॉडल्स में आती है, और मैंने इस प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पहले से भी डाली हुई है। तो इनकेस अगर आपको नहीं समझे कि उस मोबाइल को खोलना कैसे या उसका सोल्यूशन कैसे करना है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये मोबाइल भी हो गया है, पैक हो गया है। हमारा ये आज का भी काम एक पूरा हो गया है। कि ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर कैसा है, मोबाइल पुराना हो जाता है या नया भी रहता है, कैसा है कि जब हम लोग चार्जिंग पे लगा के यूज़ करते हैं तभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, चार्जिंग वगैरह पे लगा के नहीं यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं